अच्छा, आज हम बेसिक मैथ वन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 5 में जी सबसे पहले है इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनकी जो बैक हिस्ट्री है थोड़ी सी वो देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना, ये तब आइडिया आया था मैथमेटिक्स को, जब मैथमेटिशियंस को, जब ये जो इक्वेशन थी ना, जब इसका सोल्यूशन निकाला गया विच डज नॉट हैव अ सोल्यूशन इन रियल नंबर। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन था वो रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जब ये क्वेश्चन राइज हुआ कि यहाँ पर इसका जो है ना सोल्यूशन जो है वो आर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आइडिया है कि कोई और भी नंबर है इन रियल नंबर्स के अलावा जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अंदर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो उसके बाद फर्दर रिसर्च के बाद इन्वेंटेड अ न्यू नंबर, एक न्यू नंबर इन्वेंट हुआ स्क्वायर रूट -1, और उसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर अयोटा से। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये डेफिनेशन से पहले इसको थोड़ी सी हिस्ट्री थी, अब हम इसकी मेन डेफिनेशन पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अयोटा, वेयर जो नंबर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a और b जो होंगे वो रियल नंबर्स में से बिलोंग करते होंगे। ये जो टोटल नंबर बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन इसके अंदर a और b जो है वो रियल नंबर से आएंगे। एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाते हैं। इन a प्लस बी अयोटा, a इज कॉल्ड अ रियल पार्ट। अब ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसमें a जो है ये इसका रियल पार्ट है, और b योटा जो है ना ये b ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि योटा के साथ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 + 2 योटा और 4 - 5 योटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, लाइक 3 + 0 योटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और ये रियल नंबर भी है। इसी तरह से इफ a इज इक्वल टू 0 देन bi इज अ प्योर इमेजिनरी। तो अगर हम a को 0 कर देते हैं लाइक इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जस्ट bi आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या है? जस्ट इमेजिनरी पार्ट है। और इसको हम क्या कहेंगे? प्योर इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। लाइक 2 iota, 3/5 iota and square root 3 iota are the example of pure imaginary numbers. नेक्स्ट है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कंजुगेट क्या है? कंजुगेट जो होता है इसका मेन पर्पस जो होता है लेने का वो ये होता है कि हम जो है ना उस नंबर का एक्सिस चेंज कर दें। यानी कि अगर एक नंबर है, हम उसको अगर ड्रॉ करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर हम उसका कंजुगेट लेंगे ना, देखें उसकी y की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव जब हो जाएगी तो वो जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ में मूव कर जाएगा। मीन्स उसकी इमेज जो आ जाएगी हमारे पास। लाइक इसको अब हम फर्दर स्टडी करते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन बाय रिप्लेसिंग अयोटा टू माइनस अयोटा इन z, अयोटा को हम माइनस अयोटा से रिप्लेस करते हैं, वी obtain z conjugate इज इक्वल टू a माइनस बी योटा कॉल्ड द conjugate ऑफ z। तो ये हमारे पास जो है ना, देखिए अयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसकी हमने साइन चेंज कर देना है। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव में ही करना है, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में भी करना है, हमने साइन चेंज कर देना तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। वो इसी a प्लस बी योटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस बी योटा आर द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। क्यों? क्योंकि जो उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो तो ऑलरेडी 0 है। जब वो 0 है उसके साथ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर। अब इसी तरह से अगर हम एक नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं a प्लस बी योटा का हमने कॉन्जुगेट लिया है, तो वो a माइनस बी योटा आ गया है z बार, अगर हमारा z ये नंबर है। अगर हम z का अगेन कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी योटा, क्योंकि अगेन कॉन्जुगेट में हमने उसका साइन फिर से चेंज कर दिया तो वो प्लस हो जाएगा, तो वो इज इक्वल टू z। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम स्टडी करते हैं। दीज डेफिनेशंस आर एज फॉलोज, वेयर ऑल द लेटर्स रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
नंबर ए है इक्वालिटी। अब देखें इक्वालिटी कैसे है, ए प्लस बी योटा इज इक्वल है सी प्लस डी अयोटा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी। अगर ए जो है वो सी के इक्वल होगा एंड बी इज इक्वल टू डी और बी इज इक्वल होगा डी के। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 2 है और 3 इज इक्वल टू वाई है। अगर हमारे पास दो नंबर्स में सेंटर में इक्वालिटी आ रही है तो रियल पार्ट की इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। जस्ट ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इनकी प्रॉपर्टीज वो किस तरह से वर्क करती हैं, वो भी इसी तरह से करती हैं कि रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। कि लेट C1 इज इक्वल टू एक रियल नंबर है, C2 इज इक्वल टू दिस दूसरा रियल नंबर है वेयर ए बी एंड सी एंड डी बिलोंग्स टू आर। ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, देन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिफाइंड एज दिस। इसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होगी, रियल पार्ट से माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट जो उसको हम इमेजिनरी पार्ट से माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं आगे, 3 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। अब रियल पार्ट में ऐड होगा और हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जो है इसको हम समटाइम जो है वो डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं डायरेक्टली। तो लेट Z1 इज इक्वल है A प्लस बी योटा एंड Z2 इज इक्वल है C प्लस T योटा वेयर A B C D belongs to real number, then if K belongs to real then the scalar multiplication is KZ1। अगर हम कोई K नंबर है उसको Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जो नंबर है वो उस सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो K जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना दो नंबर्स की ब्रैकेट्स में जो होते हैं उसी तरह से करेंगे कि ए जो है पहले वो रियल पार्ट से फिर वो इमेजिनरी पार्ट से, इसी तरह से बी एयोटा पहले रियल से फिर इमेजिनरी से। और करने के बाद हमारे पास जो रियल है उनको एक साइड पे कर लिया और इमेजिनरी को हमने एक साइड पे कर लिया। तो Z1 Z2 इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। जी हम जरा साइड वाले नोट्स भी पढ़ लें। A complex number A plus B iota may be written in the order pair of the form this, where A is the real part and B is the imaginary part। कि आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने अगर इसको ड्रॉ किया है रियल लाइन में, हमने कंजुगेट लिया है तो वो उसकी इमेज जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ये कि लाइक हमारे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट था 2 और 3, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा 2 -3 क्योंकि कंजुगेट लिया है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। नेक्स्ट है जो डिवीजन, और इससे आगे का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।